हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में की टीजी के आज के सेशन में, जहां हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स जो सुजसी बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित होता है। मुख्य रूप से हम यहाँ सुजसी बुलेटिन और न्यूज़पेपर का सार देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज है शुक्रवार 26 जून 2026, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष, द्वादशी संवत 2083। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। मुहर्रम आशुरा, आज दिवस विशेष में हम देखें तो मुहर्रम त्यौहार भी आज मनाया जाता है। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है। इसका 10वां दिन अर्थात मुहर्रम महीने के 10वें दिन आशुरा कहलाता है, जिसे मनाया जाता है। इतिहास हम देखें तो इस दिन इस्लाम के इतिहास में बहुत दर्दनाक और महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि सन 61 में लगभग 680 ईसा पूर्व ईस्वी में इस दिन के इराक के करबला के मैदान में पैगंबर मोहम्मद के नवासे पोते हज़रत इमाम हुसैन और उनके बेहतर साथियों को हक सच्चाई के लिए लड़ते हुए शहीद कर दिया गया था। इसका महत्व हम देखें तो यह त्यौहार नहीं बल्कि शौक और याद का दिन है। यह दिन सिखाता है कि जुल्म और अधर्म के खिलाफ हमेशा खड़े रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो। इस दिन लोग मजलिस, धार्मिक सभाओं और जुलूस के जरिए इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़। हर साल 26 जून को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति और अवैध तस्करी विरोधी दिवस मनाया जाता है। हिस्ट्री हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन असेंबली ने 1987 में इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी, 1987 में, ताकि दुनिया को नशीली दवाओं के उपयोग से मुक्त किया जा सके। 2026 की नशा निषेध दिवस की थीम है दूरदर्शिता, नवाचार और एकजुटता पर आधारित समाधान, सॉल्यूशंस ग्राउंडेड इन फोरसाइट, इनोवेशन एंड सॉलिडेरिटी पर जोर देती है। इसमें साइबर तस्करी, ऑनलाइन ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करने और पीड़ितों की मदद के लिए अपील की गई है। उद्देश्य हम इसका देखें तो लोगों को नशे के नुकसानों के प्रति जागरूक करना, अवैध ड्रग्स के व्यापार को रोकना और जो लोग नशे के लत में फंस चुके हैं उन्हें बिना किसी भेदभाव के सहानुभूति से इलाज मुहैया कराना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट, छत्रपति साहूजी महाराज की जयंती भारत के इतिहास में विशेषकर महाराष्ट्र में आज के दिन एक महान समाज सुधारक जयंती के रूप में मनाया जाता है। 26 जून 1874 को कोल्हापुर रियासत के राजा छत्रपति साहूजी महाराज का जन्म हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे। साहूजी महाराज उन्हें भारत में आरक्षण का जनक भी कहा जाता है। छत्रपति साहूजी महाराज को आरक्षण का जनक कहा जाता है क्योंकि 1902 में पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में 50% आरक्षण की शुरुआत की थी। उन्होंने जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अछूत प्रथा को खत्म करने का प्रयास किया और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट हम देखेंगे जयपुर में बनने की एयरपोर्ट सिटी। अडानी समूह द्वारा, जीत अडानी द्वारा अत्याधुनिक एयरपोर्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई है। अडानी समूह के जीत अडानी द्वारा जयपुर में एयरपोर्ट सिटी बनाई जाएगी। निवेश और भूमि, इस परियोजना के लिए प्रारंभिक तौर पर 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिसे 655 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा। इसमें होटल, दुकानें, शॉपिंग मॉल, कॉर्पोरेट ऑफिस, मनोरंजन केंद्र, रेस्टोरेंट, बिजनेस पार्क जैसे लाइफस्टाइल सुविधाएं होगी। जयपुर के अलावा मुंबई, नवी मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, गुवाहाटी में भी एयरपोर्ट सिटी बनाई जाएगी। तो जयपुर में 20 करोड़ का निवेश किया जाएगा, 655 एकड़ में एयरपोर्ट सिटी का निर्माण किया जाएगा जीत अडानी द्वारा। धरती आबा जन भागीदारी अभियान के अंतर्गत राजस्थान देश भर में प्रथम स्थान पर रहा है। जनजातीय कल्याण एवं सशक्तिकरण में धरती आबा जन भागीदारी अभियान के अंतर्गत देश में प्रथम रहा है राजस्थान। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्रग्स फ्री राजस्थान के लिए रोड मैप। एन कार्ड बैठक केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली के विज्ञान भवन में नार्को व कोऑर्डिनेशन सेंटर एन कोड की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक आयोजित की गई। राजस्थान की रणनीति, राजस्थान के पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने ड्रग्स फ्री राजस्थान का विजन डॉक्यूमेंट और रोड मैप पेश किया। इसी दौरान एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स एएनटीएफ, राज्य सरकार द्वारा संगठित नेटवर्क और ड्रग माफिया के किंग पिन मुख्य सरंगना को ध्वस्त करने के लिए इसका गठन पहले ही किया जा चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे मीसा बंदियों की पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों, जिनमें मिसा डीआईआर बंदियों को मासिक पेंशन 20,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की घोषणा की है। चिकित्सा सहायता को भी 4,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है। 20,000 से मिसा बंदियों की जो मासिक पेंशन है वो 25,000 दिए जाएंगे 20,000 के स्थान पर, और चिकित्सा सहायता को 4,000 से 5,000 कर दिया गया है। अब मिसा बंदियों को प्रति माह कुल राशि 30,000 की सम्मान निधि प्राप्त होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे 25,000 तो उन्हें पेंशन के रूप में और 5,000 चिकित्सा सुविधा के रूप में उन्हें दिए जाएंगे और 30,000 रुपये टोटल उन्हें मिलेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत
आवास प्लस 2024 सर्वे के आधार पर तैयार ड्राफ्ट वरीयता सूचियां विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत गाँव के विकास कार्यों की कार्य योजना हेतु अनुमोदन हेतु विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा 29 जून को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा सभी ग्राम पंचायत भवनों में। 29 जून को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा विकसित भारत जी राम जी के विकास कार्यों की कार्य योजना के अनुमोदन हेतु। विनम्र अपील आवासीन कच्चा आवासधारी परिवार ग्राम सभा में भाग लेकर वरीयता सूची का अवलोकन करे तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करे। ग्राम सभा के निर्णय पर असहमत होने पर जिला कलेक्टर को 7 दिवस में अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत जल सुरक्षा जल संबंधी कार्य मूलभूत ग्रामीण अवसंरचना संबंधी कार्य आजीविका से जुड़े विशेष कार्य विकास कार्य जलवायु आपदा एवं प्रबंधन से जुड़े कार्य के प्रस्ताव ग्राम सभा में प्रस्तुत करें। 29 जून को विशेष ग्राम पंचायत का आयोजन किया जाएगा पंचायत सभा का आयोजन किया जाएगा ग्राम सभा का ग्राम पंचायत भवन में। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम का रिकॉर्ड। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की कोयला आधारित 23 थर्मल इकाइयों में एक ही दिन में 7171 मेगावाट विद्युत इकाई का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया गया है। इस उपलब्धि को मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इंडिया में दर्ज किया गया है, जिसके लिए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को वैश्विक सम्मान पत्र प्रदान किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे सेवा रत्न और रोटरी कर्मयोगी अवार्ड। सेवा रत्न और रोटरी कर्मयोगी अवार्ड समाज सेवा मानवता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए समाज सेवी ओम प्रकाश मोदी को इस सम्मान से सेवा रत्न और रोटरी कर्मयोगी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ओम प्रकाश मोदी को उन्हें अशोक गुप्ता सेवा रत्न अवार्ड बूंदी में आयोजित आभार उत्सव के दौरान तथा रोटरी क्लब जयपुर की ओर से रोटरी कर्मयोगी अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे टैक्सकॉन 2026 शिखर का आयोजन। टैक्स कंसल्टेशन एसोसिएशन जयपुर द्वारा 26 जून को इंटरनेशनल सेंटर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में RIC में टैक्सकॉन 2026 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हाई कोर्ट के जस्टिस अनुरूप सिंघी थे। नेक्स्ट हम देखेंगे 17 मेडिकल कॉलेजों में नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाएंगे। राजस्थान सरकार ने बढ़ते नशे की समस्या से निपटने के लिए प्रदेश के 17 मेडिकल कॉलेजों में अत्याधुनिक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में 50 बेड की क्षमता होगी, जहां प्रत्येक केंद्र में विशेषज्ञों द्वारा उपचार परामर्श काउंसलिंग और सामाजिक पुनर्वास की सुविधा दी जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की स्थिति। योजना के तहत राज्य भर में 1,03,000 से अधिक युवाओं ने आवेदन किया था, जिसमें विभागीय स्तर पर स्क्रूटनी के बाद 51,060 आवेदन बैंकों को भेजे गए थे। बैंकों की सूची 51,000 से अधिक आवेदनों में से बैंकों द्वारा अब तक केवल 424 आवेदनों को ही मंजूरी मिल सकी है। बैंकों को आवेदन फॉरवर्ड करने के मामले में कोटा 82.18%, अजमेर 81.05% शीर्ष पर है, जबकि चित्तौड़गढ़ जिला टॉप 5 में भी शामिल है। नेक्स्ट हम देखेंगे राइजिंग राजस्थान निवेश की समीक्षा समझौते हुए हैं। MOU जो राइजिंग राजस्थान के तहत हुए हैं उनके बारे में हम समीक्षा करेंगे। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत कुल 22,299 MOU हुए थे, जिनमें से अब तक 3,895 परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है। केवल इन 3,895 पर ही काम शुरू हुआ है। 22,299 MOU टोटल हुए थे। विभागवार स्थिति देखें तो सर्वाधिक निवेश राशि ऊर्जा विभाग में 6,15,995 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। 472 MOU हुए हैं सर्वाधिक ऊर्जा विभाग में। सर्वाधिक समझौते हम देखें तो उद्योग विभाग में सबसे ज़्यादा 1,396 MOU हुए हैं, 76,080 करोड़ का निवेश हुआ है। सर्वाधिक MOU तो हुआ है उद्योग विभाग में, और सर्वाधिक जो निवेश हुआ है वो ऊर्जा विभाग में हुआ है। निगरानी हम देखें तो निवेश प्रस्तावों की कड़ाई से समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री स्तर पर 100 से अधिक MOU और मुख्य सचिव स्तर पर 1,000 करोड़ के MOU नियमित ट्रैकिंग की जा रही है। इनकी ट्रैकिंग की जा रही है 100 MOU की मुख्यमंत्री स्तर पर और 1,000 MOU के मुख्य सचिव स्तर पर निगरानी की जा रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे PM सूर्य घर योजना रूफटॉप सोलर पैनल के हिसाब से हम देखेंगे राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर है। रूफटॉप सोलर में PM सूर्य घर योजना में बिजली बिल हुआ 0। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मार्च अप्रैल 2026 के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल 69.74 लाख कनेक्शनों में से 17.62 लाख उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य हो रहा है। राज्यों की स्थिति हम देखें तो केरल फर्स्ट पर रहा है, राजस्थान सेकंड पर रहा है, और इसका कारण हम देखें तो इसका मुख्य कारण नेट मीटरिंग की व्यवस्था है, जिसमें छत पर लगे सोलर पैनल बिजली को ग्रिड की बिजली के साथ समायोजित किया जाता है। इस वजह से उनका बिजली का बिल 0 हो जाता है। तो हम ध्यान रखेंगे राजस्थान का PM सूर्य घर योजना में देश में दूसरा स्थान है।
नेक्स्ट हम देखेंगे क्योंकि राजस्थान में करीब 3.96 लाख आवेदनों में से 42.4% उपभोक्ताओं का बिल जीरो हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे डाक विभाग की न्यू फ्रेंचाइजी स्कीम 2.0। ई कॉमर्स और पार्सल कारोबार में डाक विभाग की हिस्सेदारी बढ़ाना। तो पहले ई कॉमर्स और पार्सल कारोबार चल रहे हैं, डाक विभाग ने भी उसमें कदम रख दिया है। अब वह न्यू फ्रेंचाइजी स्कीम 2.0 स्टार्ट कर रहा है, जिसमें अब पान की दुकान, किराना स्टोर, स्टेशनरी शॉप जैसे छोटे व्यवसायी भी डाक की फ्रेंचाइजी लेकर स्पीड पोस्ट और पार्सल बुकिंग डिलीवरी कर सकेंगे। डिजिटल इंटीग्रेशन, इस योजना को एडवांस पोर्टल टेक्नोलॉजी APT 2.0 प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है, जिसमें सभी प्रकार की प्रक्रियाएं पूरी तरह से डिजिटल होगी। योग्यता और शर्तें हम देखें तो शैक्षणिक योग्यता, बुकिंग कार्य के लिए न्यूनतम 12वीं पास और डिलीवरी के लिए 10वीं पास शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। स्थान व अन्य न्यूनतम 50 फीट वर्ग फीट की व्यावसायिक परिसर, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट और बारकोड स्कैनर जरूरी है। सुरक्षा और राशि और अनुबंध 5,000 में से 15,000 तक की सुरक्षा राशि होगी, जिनमें चयनित फ्रेंचाइजी के साथ 3 वर्ष का अनुबंध किया जाएगा। आकर्षक कमीशन, दस्तावेजों की बुकिंग पर मासिक राजस्व के आधार पर 7 से 30% तक, पार्सल बुकिंग पर 5 से 25% तक कमीशन दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जिनमें सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों और कार्मिकों की दैनिक उपस्थिति शाला दर्पण पोर्टल पर 100% ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। अनिवार्य कर दिया गया। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा विद्या समीक्षा केंद्र RVKSK के उपस्थित डेटा सटीकता और विश्वसनीय मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे पश्चिम राजस्थान राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल तीसरा चरण। सितंबर 2026 तक इस परियोजना के तीसरे चरण का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। सितंबर 2026 तक वन विभाग के 20 हेक्टेयर भूमि की अनुमति मिलने के बाद कार्य में तेजी आई है। अब केवल 4.2 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाना ही शेष रहा है। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल जो जोधपुर फलोदी को जलापूर्ति करेगी, उसका निर्माण कार्य लगभग पूरा होने में है। इसके पूर्ण होने पर वर्तमान में प्रस्तावित पाइपलाइन को मिलाकर कुल 1030 MLD पेयजल आपूर्ति संभव होगी। इससे जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, पाली जिलों को 2167 गाँवों की लगभग 80 लाख आबादी लाभान्वित होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस, सरहद के पर हाईटेक निगरानी। राजस्थान पाकिस्तान की सीमा पर 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तस्करों ने ड्रोन व GPS जैसी तकनीकों का उपयोग शुरू कर दिया है। सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसी द्वारा एंटी ड्रोन सिस्टम, GPS लोकेशन ट्रैकर, एनक्रिप्टेड संचार माध्यमों जैसी हाईटेक तकनीकों से निगरानी की जा रही है। 2024 में पंजाब सीमा से लगभग 294 ड्रोन जब्त किए गए। 2025 में पंजाब सीमा पर 272 ड्रोन, 367.8 किलोग्राम हेरोइन और 19 किलोग्राम ICE ड्रग्स बरामद की गई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे MDSU अजमेर राष्ट्रीय शिक्षा नीति तहत वैल्यू एडेड पाठ्यक्रम। महर्षि दयानंद सरस्वती MDSU अजमेर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के अनुरूप भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने के लिए वैल्यू एडेड पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। इनमें भारतीय दर्शन, मूल्य शिक्षा, नैतिक नेतृत्व, पर्यावरणीय चेतना, लोकतांत्रिक मूल्य, विरासत संरक्षण तथा जीवन कौशल जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। विद्यार्थियों का आकलन, फील्ड विजिट, प्रोजेक्ट वर्क, सामुदायिक सहभागिता, सर्वे रिपोर्ट लेखन व समूह चर्चा के आधार पर आकलन मूल्यांकन किया जाएगा। पासपोर्ट आवेदन, गांवों से दुनिया तक उड़ान। राजस्थान में 2017 से 2025 तक पासपोर्ट के लिए 33.61 लाख आवेदन दर्ज हुए हैं, जिनमें दक्षिणी राजस्थान का उदयपुर संभाग, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़ एक नए पासपोर्ट बेल्ट के रूप में उभरा है। अकेले उदयपुर जिले से 1.62 लाख आवेदन आए हैं, जो राज्य के कुल आवेदनों का 11% हिस्सा है। सर्वाधिक आवेदन वाले शहरों में जयपुर 6,25,542 आवेदन, उदयपुर 1,74,638, जोधपुर 1,70,107 आवेदन है। विदेश में शिक्षा का बढ़ता रुझान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन आदि में, खाड़ी देशों में, गल्फ कंट्रीज में बाजारों की रोजगार तलाश, पर्यटन, ट्रेवल और हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट जैसे छोटे कारोबार का विस्तार होना इसका मुख्य कारण है। NCERT नवी की किताब में आपातकाल और छठी की किताब में कृष्णा नदी का विवाद शामिल किया जाएगा। नवी कक्षा में आपातकाल। NCERT ने पहली बार 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक SST की पुस्तक में अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया इन बियॉन्ड में, कक्षा 9 की पुस्तक है SST की, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में 1975-77 की आपातकाल इमरजेंसी भी अलग सेक्शन जोड़ा गया है, जिसमें भारत के लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में एक बताया गया है इसे। छठी कक्षा की किताब का विवाद। कर्नाटक में एक शिक्षा अधिकार समूह ने छठी कक्षा का कन्नड़ पुस्तक में कृष्णा शब्द पर भगवाकरण का आरोप लगाया है। NCERT ने इसे खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि कृष्णा नाम भगवान कृष्ण का नहीं बल्कि कृष्णा नदी पर आधारित है। नेक्स्ट हम देखेंगे लीगल मेट्रोलॉजी नियमों में संशोधन का मसौदा।
भारी जुर्माना, गलत तोल करने पर बिना सत्यापन वाले कांटे बांटे का उपयोग करने पर 2 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना प्रस्तावित है। तीसरी गलती पर दंड का प्रावधान, रेहड़ी ठेला वालों पर 2 लाख, किराना स्टोर्स व होटल रेस्टोरेंट पर 2.5 लाख तथा ज्वेलर्स, पेट्रोल पंप तथा बड़ी कंपनियों पर 5 लाख तक का जुर्माना प्रस्तावित है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्थानीय निकायों का विस्तार। 76 नई नगर पालिकाएं। राजस्थान सरकार ने 76 नई नगर पालिकाओं का गठन को मंजूरी दी है, जिससे अब राज्य में स्थानीय निकायों की कुल संख्या 309 से बढ़कर 385 हो गई है। सर्वाधिक निकाय, सबसे अधिक 7 निकाय जयपुर में और झुंझुनू में बने हैं। झुंझुनू और जयपुर में 7 निकाय बने हैं। जयपुर में वाटिका, जमवा, रामगढ़, फागी, दूदू, कानोता, खजरोली, काला डेरा नगर पालिका का दर्जा मिला है। 684 नए पदों का सृजन। प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए स्वायत्त शासन विभाग में 684 नए पदों की वृद्धि को मंजूरी दी गई है, जो पिछले 15 वर्षों में इस क्षेत्र का सबसे बड़ा विस्तार है। हम ध्यान में रखेंगे 76 नई नगर पालिकाएं बनाई गई हैं। अब कुल नगरीय स्थानीय निकायों की संख्या 309 से बढ़कर 385 हो गई है राज्य में। सब सर्वाधिक नगरीय निकाय बनाए गए हैं नगर पालिकाएं झुंझुनू और जयपुर में। नेक्स्ट हम देखेंगे राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया की संगठनात्मक मुलाकातें। शीर्ष नेताओं से संग जो राज्यसभा सांसद है सतीश पूनिया, जिन्होंने हाल ही में राज्यसभा में चुनाव हुआ है उनका, तो भाजपा के राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया ने नई दिल्ली स्थित पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में संगठनात्मक मुलाकातें की। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की, नितिन नवीन से, और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। जैसलमेर बाड़मेर की पारंपरिक कला का सम्मान। मुलाकात के दौरान डॉक्टर पूनिया ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र की प्रसिद्ध हथकरघा शैली हैंडलूम आर्ट से तैयार पट्टू ओढ़ाकर उनका अभिनंदन किया। उन्होंने 2 मुख्य महत्वपूर्ण पुस्तकें भेंट की उन्हें, जिसमें यशस्वी भारत तथा अग्निपथ जनपद पुस्तकें उन्होंने भेंट की हैं। अन्य मुलाकातों में राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने से पूर्व सतीश पूनिया ने भाजपा के संगठनात्मक मंत्री BL संतोष से भी मुलाकात की थी। नेक्स्ट हम देखेंगे PM जनमन योजना। मुख्य सचिव ने की समीक्षा बैठक। मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन के तहत विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। जनजातीय समूह परिवारों के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए सभी कार्यों को मिशन मोड में समयबद्ध रूप से करने के लिए तय किया गया समय सीमा डेडलाइन। सभी स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करते हुए मार्च 2027 तक 100% लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विकास की आधारशिला शिक्षा, आवास, पेयजल, सड़क, सामुदायिक अधोसंरचना से जुड़े कार्यों को जनजातीय क्षेत्रों में विकास की आधारशिला बताया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रमुख दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं। जनमन योजना के तहत हॉस्टलों का निर्माण। स्वीकृत हॉस्टलों का निर्माण PM जनमन के निर्धारित डिजाइन और गुणवत्ता मानकों के अनुसार हो। छात्रावासों में प्रवेश। संचालित छात्रावासों में पात्र बच्चों का अधिकाधिक प्रवेश सुनिश्चित किया जाए। उनके संचालन की नियमित समीक्षा हो। प्रधानमंत्री आवास योजना। स्वीकृत व पूर्ण किए गए आवासों की प्रगति की समीक्षा की गई तथा शेष आवासों का निर्माण शीघ्र पूरा कर लाभार्थियों को समय समय पर सभी किस्तों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास जी ने कहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। सड़क का महत्व। मुख्य सचिव ने कहा है कि सड़क संपर्क जनजातीय क्षेत्रों को सामाजिक आर्थिक विकास का मुख्य माध्यम है। गुणवत्ता और समय सीमा। निर्माणाधीन सड़क को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने तथा अधिकारियों को नियमित रूप से फील्ड में जाकर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी रखने के सख्त निर्देश उन्होंने दिए हैं। राजस्थान संपर्क पोर्टल डेयरी विभाग की समीक्षा। संपर्क पोर्टल है 181, जहां राजस्थान सहकारिता डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की प्रबंधक निर्देशक श्रुति भारद्वाज ने राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 कॉल सेंटर का निरीक्षण किया। परिवादों का निस्तारण। पोर्टल पर अब तक डेयरी विभाग से संबंधित कुल 3282 परिवाद प्राप्त हुए, जिनमें से 3072 परिवादों का निस्तारण किया जा चुका है। डेयरी विभाग से संबंधित शिकायतों एवं मांगों के त्वरित निस्तारण की स्थिति और बेहतर बनाना इसका लक्ष्य है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी इसके लिए दिए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे श्रुति भारद्वाज जी ने PTET प्रवेश परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित, जिसमें राज्य के 944 BEd कॉलेजों में प्रवेश के लिए वर्धमान महावीर खुला विद्यालय VMOU कोटा द्वारा आयोजित PTET 2026 का परीक्षा परिणाम घोषित है। इसका परिणाम घोषित किया प्रेमचंद बेरवा जी ने जयपुर में कार्यक्रम के दौरान। इस अवसर पर मुख्य समन्वय कुलपति प्रोफेसर BL वर्मा भी उपस्थित रहे थे। टॉपर की सूची में देखें तो प्रथम स्थान संयुक्त रूप से भरतपुर के कार्तिक कुमार गर्ग और चूरू के जयप्रकाश बिस्सू ने 600 में से 509 अंक प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया। द्वितीय स्थान पर उदयपुर के मनोज नागदा रहे, जिन्होंने 600 में से 508 अंक मिले। तृतीय स्थान पर नागौर के युवराज रहे, जिन्होंने 600 में से 507 अंक प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान में बढ़ोतरी। मासिक पेंशन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों की मासिक पेंशन को 20,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की घोषणा की है। चिकित्सा सहायता 4,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है। अब उन्हें मंथली
25,000 के स्थान पर 30,000 रुपये पेमेंट किया जाएगा। पेंशन दी जाएगी, जिसमें 5,000 रुपये चिकित्सा सहायता के रूप में दिए जाएंगे। ये घोषणा राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान ऑडिटोरियम दुर्गापुरा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी ने लोकतंत्र और संविधान की भावनाओं की रक्षा करते हुए सामुदायिक जिम्मेदारी लोकतंत्र और संविधान की भावना की रक्षा को सामुदायिक जिम्मेदारी उन्होंने बताया है। नेक्स्ट हम देखेंगे विद्युत उत्पादन में रिकॉर्ड, मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में वैश्विक रिकॉर्ड। हमने इसके बारे में चर्चा कर ली है। राजस्थान में अब तक का सर्वोत्तम 7,171 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में विद्युत भवन में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को वैश्विक सम्मान से पत्र प्रदान किया गया। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर को सम्मानित किया गया। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने विद्युत गृहों के कोयला आधारित कुल स्थापित क्षमता 7,580 में से 23 इकाइयों में से 2 जून को ये रिकॉर्ड उत्पादन किया गया था। 7,171 मेगावाट उत्पादन किया गया था। यह उत्पादन निगम के गठन से लेकर अब तक के उच्चतम 94.60% यूटिलाइजेशन के साथ हासिल किया गया। ऊर्जा मंत्री ने इस सफलता का श्रेय कुशल नेतृत्व, दूरदर्शी मार्गदर्शन और अधिकारी व कर्मचारियों के अद्भुत प्रयासों को दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे ये ऊर्जा मंत्री जी को सम्मानित किया गया। मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो राजस्थान का उत्पादन है 7,171 उसे दर्ज किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित राजस्थान यात्रा 4 जुलाई को बालोतरा जिले के पंचपदरा में आएंगे। वो राजस्थान रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे, समर्पण करेंगे। नेक्स्ट मेट्रो फेज़ 2 का भी शिलान्यास करेंगे और नियुक्ति पत्रों का वितरण करेंगे। सरकारी नौकरियों में चयनित ऐतिहासिक कार्यक्रम में अवसर पर नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे मुख्यमंत्री द्वारा तैयारियों की समीक्षा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर जो प्रधानमंत्री जी की यात्रा की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की, जिसमें मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार तथा HRRL विभिन्न विभागों के अधिकारियों से उपस्थित थे। बैठक में समीक्षा की उन्होंने। ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक के कार्यक्रमों में युवाओं, प्रतिनिधियों, आमजन से सहभागिता सुनिश्चित करने के मुख्य दिशा निर्देश, पर्यावरण संरक्षण का संदेश, रिफाइनरी प्रबंधन को ऐतिहासिक अवसर पर परिसर में सघन पौधारोपण अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। ऊर्जा एवं बचत प्रदेश भर में आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन को ईंधन संरक्षण व ऊर्जा बचत के। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हील इन राजस्थान नीति 2025 मेडिकल टूरिज्म। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन के अनुसार राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म बनाना, इसका लक्ष्य प्रदेश को मेडिकल वैल्यू ट्रेवल MVT के लक्ष्य क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना। संगम मॉडल चिकित्सा और पर्यटन को मिलाकर विकास का एक अनूठा मॉडल तैयार किया गया है। अब देश विदेश के पर्यटक यहाँ इलाज के साथ साथ राजस्थान की सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत को भी अनुभव कर सकेंगे। इलाज की पद्धति, राजस्थान चिकित्सा व्यवस्था आधुनिक विज्ञान के साथ साथ पारंपरिक पद्धतियों जैसे आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धस्थ, आयुष प्रणालियों का बेहतर समन्वय प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सुदृढ़ चिकित्सा आधारभूत ढांचा, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य नेटवर्क। वर्तमान में राजस्थान में 8,000 से अधिक अस्पताल संचालित हैं। 46 मेडिकल कॉलेज और 15 डेंटल कॉलेज कार्यरत हैं। इसके अलावा अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का एक विस्तृत नेटवर्क राजस्थान में मौजूद है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम और सुविधाएं, MVT पोर्टल, मोबाइल ऐप। हीलिंग राजस्थान के तहत विशेष पोर्टल व मोबाइल ऐप विकसित किया जा रहा है, जहाँ मरीजों को उपचार संबंधी आवश्यक जानकारी एक ही मंच पर मिलेगी। इसके माध्यम से टेलीमेडिसिन, कंसल्टेशन, डिजिटल डायग्नोसिस और ऑनलाइन स्वास्थ्य से अधिक पारदर्शी सुलभ बनाए जा रहे हैं। बहुभाषी हेल्पलाइन विदेशी मरीजों को सुविधा के लिए भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने हेतु मल्टीलिंगुअल हेल्पलाइन सेवाओं की व्यवस्था की जा रही है। प्रभावी क्रियान्वयन नीति को प्रभावी संचालन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति तथा चिकित्सा शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में तकनीकी समिति का गठन किया गया है। मुख्य कार्यकारी समिति में चिकित्सा शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में तकनीकी समिति का भी गठन किया गया है। निवेश, रोजगार व आर्थिक विकास को गति, निवेश प्रोत्साहन। राजस्थान सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए अनुकूल माहौल तैयार कर रही है। इसके लिए राजस्थान निवेश संवर्धन योजना, RIPS तथा औद्योगिक विकास नीति तथा पर्यटन नीति के माध्यम से निवेशकों को विभिन्न प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। इसके स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं। आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको सेशन पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को भी इसे शेयर कीजिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का QR कोड है। अगर आपको इस सेशन की PDF की आवश्यकता है तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जहां आपको उस चैनल में जोड़ दिया जाएगा जहां ये PDF अवेलेबल करवाई जाती है। तो थैंक यू।